हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शुरुआत करते हैं हम लोग डेली न्यूज़पेपर सीरीज़ की। तो आज का जो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है वह विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में बीजिंग में चीनी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की है और इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें भारत और चीन के मध्य सीधी उड़ानें, वीज़ा जारी करने और लोगों के बीच आदान प्रदान को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। मानसरोवर यात्रा 2025 में फिर से शुरू होगी। दोनों देशों ने सीमा पार नदियों और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर भी बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। चीन ने वर्षों तक यह डाटा रोक कर रखा था। भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आपसी अविश्वास और अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने 2025 में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता के लिए चीन को समर्थन देने की पेशकश की। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह है वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। जेपीसी की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया, इस मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इसमें एनडीए सदस्यों के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई। हालांकि विपक्षी सांसदों की ओर से रखे गए सुझावों को नकार दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है, जो भारत में वक्फ समिति के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद जेपीसी द्वारा स्वीकृत संशोधनों से वक्फ संशोधन विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि विधेयक में अब जिला कलेक्ट्रेट के बजाय राज्य सरकार के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता वाले विधेयक को प्रावधान को संशोधित किया गया है, ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि ये सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। हालांकि विपक्षों का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिमों के अधिकारों को कमजोर करता है तथा भारत के संघीय ढांचों को खतरा पहुंचाता है। जेपीसी की अंतिम मसौदा रिपोर्ट 29 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। बात करें वक्फ की तो कानूनी तौर पर यह किसी मुस्लिम द्वारा किसी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक व धर्मार्थ के कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करता है। वक्फ की स्थापना एक विलेख या दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकता है। वक्फ से प्राप्त आय का उपयोग आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया व्यापक कानून है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह 38वां नेशनल गेम्स उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इन खेलों में देश भर से करीब 10,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स शामिल होंगे। 26 जनवरी से शुरू हुए इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसकी थीम ग्रीन गेम्स है तथा टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए शुरू किया गया यूविन पोर्टल अब सार्वजनिक टीकाकरण के लिए लॉन्च हो गया है। इस पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाएं और बच्चे 12 प्रकार के टीकों के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिलेगा तथा टीकाकरण किए गए महिलाओं तथा बच्चों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह गोवा के फ्रीडम फाइटर लीबिया लोबो सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लीबिया ने पश्चिमी घाट के जंगलों से एक भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ फ्रीडम चलाया था, जिसने पुर्तगाली दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया
और औपनिवेशिक सेंसरशिप को दरकिनार किया था। नेक्स्ट है, इजराइल ने 1 साल बाद फिलिस्तीनियों को गाजा लौटने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में बुमराह को चुना गया है, जबकि स्मृति मंथाना वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने से आई विनाशकारी बाढ़ से राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तीस्ता 3 बांध बह गई थी। पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा यह सिफारिश की गई है कि बांध का पुनर्निर्माण किया जाए। थैंक यू। अगर आपको मेरा न्यूज़ पसंद आए या मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।